ये आज तुम्हारी जिम्मेदारी है। अगर खराब हो गया तो पहले मुआवजा दो और फिर बच गई है उसको खरीदने का काम करो। तो उत्तर मिला आपके भजन लाल ने लिख के भेजा है पिछली साल कि राजस्थान का बाजरा खरीदने की जरूरत नहीं है। बोले किसान है ही कोई, तो किराया का टट्टू हो। और आराम से हम कहना चाहते हैं, आज तो ये टेलर है, कलेक्टर साहब भजन लाल को कह देना पानी नहीं मिलेगा तो कलेक्टर भी नहीं बैठेगा और भजन लाल भी आराम से सीकर के किसी गांव और शहर में नहीं आ पाएगा। राम जी, मैं डिम्पल जलको सीकर पर आपको स्वागत है। फिलहाल आप मौजूद हैं सीकर की कृषि मंडी के बाहर। मेरे पीछे यह भीड़ देख रहे हो, भीड़ हो रही है। कम्युनिस्ट पार्टी है बीका द्वारा आज सीकर की कृषि मंडी के अंदर विशाल आम सभा को आयोजन किया गया है। विशाल आम सभा है वो हो चुकी है। बाद में अब रैली है, कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली जा रही है। के अंदर सीकर का सांसद श्री अमरा राम जी और जो कम्युनिस्ट पार्टी का नेता पेमा राम जी हैं वे भी मौजूद है। चाल के हम जानागा यह आम सभा है, इको क्या मुख्य उद्देश्य हो, क्या का कारण। हाँ, वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। हर समाज के हर वर्गों की जो समस्याएं हैं जो इस मांग पत्र में शामिल है। आज किसान बेहाल है, फसलें अतिवृष्टि से नष्ट हो गई, समर्थन मूल्य पे कोई खरीदने वाला नहीं है, मजदूर का हक कोई देने वाला नहीं है, विद्यार्थी की शिक्षा के लिए कोई चिंतित नहीं है। 1.5 से 2 लाख पद सरकारी स्कूलों में खाली है, भरने का नाम नहीं लेते। और कोई पुस्तक के लिए कोई मास्टर कह दे अभी टेस्ट आ गया, अभी 5वीं तक की किताबें नहीं आई, तो उसको इनाम देते हैं एपीओ पर। आज सरकार नाम की चीज नहीं है। आम जनता की सुध लेने के लिए राजस्थान की सरकार को चिंता नहीं है। सरकार अतिवृष्टि से देश के 4 राज्यों में भयंकर बाढ़, हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा फसलें नष्ट हो गई और अतिवृष्टि से यहां भी फसलें नष्ट हो गई। जो हक है किसान का 2 हेक्टेयर तक 34,000 रुपया, ये मेहरबानी नहीं है न भजन लाल की न नरेंद्र मोदी की, ये राजस्थान के और सीकर जिले के किसानों का हक है। लेकिन उससे इनकार करने का काम भजन लाल जी भजन करके कर रहे हैं। इसलिए आज इस बात के लिए आप और हम सब भी आए। हम कह रहे पूरा खरीद लो, जिन भी मूंग है, मूंगफली है, बाजरा है। आज 2775 रुपए में सब किसान जो बेचना चाहता है बाजरा 2775 रुपए प्रति क्विंटल में खरीदिए। सरकार कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं है। 8,200 रुपया मूंग का प्रति क्विंटल, जो जितना बचा है मूंग वो राजस्थान का किसान बेचना चाहता है। 82 रुपया प्रति क्विंटल में खरीद लो। लेकिन कोई बेचने जाएगा तो कहेंगे इसकी क्वालिटी खराब है, ये खराब हो गई। क्यों भाई? ये आज तुम्हारी जिम्मेदारी है। अगर खराब हो गया तो पहले मुआवजा दो और फिर बच गई है उसको खरीदने का काम करो। आज तक इस 11 साल में नरेंद्र मोदी ने घोषणा जरूर की एमएसपी की, जो सबसे ज्यादा देश में बाजरा पैदा होता है, 1 कुंटल भी किसी किसान का नहीं खरीदा। और अफसोस तो जब हुआ जब मैंने लोकसभा में पूछा राजस्थान के किसान का बाजरा क्यों नहीं खरीद रहे, तो उत्तर मिला आपके भजन लाल ने लिख के भेजा है पिछली साल कि राजस्थान का बाजरा खरीदने की जरूरत नहीं है। पड़ोस में हरियाणा में खरीदेंगे, मध्य प्रदेश में खरीदेंगे, लेकिन राजस्थान के किसान का 2775 में बाजरा नहीं खरीदेंगे। इससे ज्यादा हमारे साथ क्या विश्वासघात कर सकते हैं? आप अंदाजा कीजिए
पिछले 10 साल में जो एमएसपी जिन फसलों की घोषित है उससे नीचे बेचने से पूरे देश के किसानों को 45 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है। क्या हालत है? कल आपने अखबार पढ़ाओ, अभी अलवर में प्याज आया है, 5 रुपए में कोई लेने वाला नहीं है, और जब लॉकडाउन की गोदाम में चला जाएगा तो 5 रुपए वाला प्याज 65 और 60 रुपए बिकेगा। मोदी जी कहते हैं 5 वाला प्याज 65 बिकेगा, देश विकास करेगा, और किसान को भाव दे देंगे तो देश कंगाल हो जाएगा। 8200 रुपए मूंग का देने के लिए तैयार नहीं, कह रहे 25 कुंटल खरीदेंगे, मूंगफली 25 कुंटल खरीदेंगे, और विदेशों में 13,000 रुपए कुंटल से दलहन खरीद के लाएंगे। और एक अमित शाह है, कई बार कह रहा जितनी दलहन पैदा करोगे सब खरीद लेंगे। अरे तो मैं कह रहा हूं फिर किस बात का टोकन दे रहे हो? मूंग की जगह कोई गुआर नहीं तोलेगा। जिस किसान का वोट लेके गए 8,200 देने के लिए तैयार नहीं है, और विदेशों में 13,000 रुपए कुंटल देने के लिए तैयार। इसलिए किसान को ये सवाल, ये आह्वान कम्युनिस्ट पार्टी ने जरूर किया है, लेकिन बहुत से लोग जो कम्युनिस्ट पार्टी को नहीं मानते हैं वो लोग भी आए। इसलिए मैं पूरे सीकर जिले की आम जनता को, इस बात के तमाम संगठनों को भी इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं। और जब भी आप और हमने जो लड़ाई लड़ी है, सब पार्टी और संगठनों का बैरियर तोड़कर सीकर और राजस्थान की जनता ने समर्थन दिया है, और उसी का नतीजा है कि प्रदेश और देश की सरकार को झुकाने में सफल हुए। इसलिए आज सरकार जिन कारनामों पे चल रही है, स्मार्ट मीटर ही नहीं है, स्मार्ट मीटर तो है ही डूबने का। अरे 2 करोड़ के करीब राजस्थान में मीटर चालू है, क्यों उनको फेंकना चाहते हो? पूरे देश में 65 करोड़ मीटर, इसके पीछे पूरी बिजली को अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला को देना चाहते हैं। अभी देश की सरकार ने तमाम बिजली मंत्रियों की, राज्यों के मंत्रियों की मीटिंग बुलाई और स्पष्ट आदेश दिया, जितनी बिजली कंपनियां हैं उनका शेयर अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला को 51% देकर उनका मालिकाना हक उनको सौंपोगे तो नरेंद्र मोदी की सरकार बिजली के विकास के लिए जो पैसा उनका हक है राज्य का, वो जब भी देगी जब कंपनियों को आप निजी हाथों में दोगे। राजस्थान में बाजरा में लाठियां मिली, डीएपी नहीं मिली। अरे 400 वाली डीएपी 1350 कर दी, 1350 देने के बाद भी मिलती नहीं, मिलती है तो नकली मिलती है। किशनगढ़ में कई फैक्ट्री पकड़ी गई। मैं जम्मू कश्मीर में इस एग्रीकल्चर एडवाइजरी कमेटी में हमारे कृषि मंत्री शिवराज जी, भागेंद्र चौधरी जो अजमेर से सांसद है, एक बिहार से है, मैंने कहा नकली पकड़ी गई, चौहान साहब इन पे कार्रवाई कीजिए। आपको सुन के आश्चर्य होगा, अमरा राम जी बोले कानून में नकली खाद बनाने वालों पे मात्र 500 रुपया जुर्माना करने का प्रावधान है। मैंने कहा चौहान साहब, डीएपी का एक कट्टे की कीमत 1350 है और पूरी फैक्ट्री नकली भी खाद बना दे तो 500 रुपया बदल दो। कानून को बदलने की कोशिश करेंगे, किसान के खिलाफ तो बदल देंगे, कानून बना देंगे, लेकिन किसान के हक में कानून बनाने के लिए तैयार नहीं। इसलिए आज सबसे बड़ी मैं पूछना चाहता हूं, आज कोई भारतीय जनता पार्टी को वोट देने वाला किसान का 2775 में बाजरा बिक रहा है क्या? उनके घर में तो पानी जा रहा है क्या? गांव और वार्ड में सब तरह के लोग रहते हैं। क्या प्याज केवल आप और हम ही मर गए तो यहाँ मंडी फ्लोराइड युक्त पानी 500 रुपए का टैंकर खरीद के फ्लोराइड युक्त पानी खरीद के पी रहे हैं, और उसी का नतीजा है कि अनेक आधी से ज्यादा बीमारियां
उस फ्लोराइड युक्त पानी के पीने से होती है। तुम किस बात की सरकार चला रहे हो? और आराम से हम कहना चाहते हैं, आज तो ये टेलर है, कलेक्टर साहब बदनलाल को कह देना पानी नहीं मिलेगा तो कलेक्टर भी नहीं बैठेगा और बदनलाल भी आराम से सीकर के किसी गांव और शहर में नहीं आ पाएगा, हमको प्यास मारेगा और फिर यहाँ भाषण देगा। मैं समझता हूं नामुमकिन है। किसानों ने अपने प्राणों की आहुति दी। क्या कह रहे थे बाबा जी ने कहा, बोले किसान नहीं को नहीं तो किराया का टट्टू हो गया। ये खालिस्तानी है, ये माओवादी है। और अभी चुनाव में भी कह रहे थे सीकर का छात्रावास गुंडों की जननी है। अरे बाबा, इस सीकर की जनता ने आपको वोट देके 2 दफा प्रतिनिधि बनाया। जब हमारा जवान फौज में भर्ती होता था, 18 साल नौकरी करता था, पेंशन लेके आता था या सिविल सर्विस में अप्लाई करना था, 12%, 100 में से 12 एसडीएम फौजी बनते थे। संसद में अमित शाह और मोदी ने अग्निवीर लेके आया तो खड़ा होकर हाथ खड़ा कर देता कि मैं इसके खिलाफ हूं, ये नहीं होना चाहिए, तो हम आपको धन्यवाद देते। लेकिन आपने कहा अग्निवीर बहुत बढ़िया है। आज इसलिए आवश्यकता है पानी। पानी पूरा का पूरा सीकर जिले के गांव में जो जमीन का पानी सूखता जा रहा है, कहीं बचा है वो भी फ्लोराइड युक्त है। आजादी के 78 साल बाद पीने के पानी के लिए मांग करनी पड़ रही। अफसोस ऐसी सरकार जो अमृतकाल की बात करती है, 1947 में विश्व गुरु बनने की बात करती है और राजस्थान के 80% गांव और कस्बे पीने के पानी के लिए तरसते हैं। और मोदी जी घोषणा करते हैं हर घर में नल से शुद्ध जल। अभी नल जहां लगी है वहां पानी नहीं आता, हवा आती है। एक मंत्री, पूर्ववर्ती सरकार का मंत्री जेल में, अनेकों अधिकारी जेल में, जो गांव और शहर में पीने का पानी पहुंचाना था, वो पैसा हाउ अप कर गए। पानी तो नहीं आया, लेकिन वो भ्रष्टाचारियों के घरों में रोशनी जरूर आ गई। देखिए आज ये हमारा हक है। 8,000 करोड़ की सीकर और झुंझुनू की पेयजल योजना 2021 से घूम रही है। 21 से लेके जो सरकार ने बढ़ाई, 23 तक उन्होंने भी एक नया पैसा नहीं किया और 23 से 25 आ गया। 2-1.5 महीने बाद इस सरकार को भी 2 साल हो जाएंगे। 9 दफे सीकर आ गए। 3 दिन सीकर, चूरू, झुंझुनू हमारे बदनलाल जी भजन गा गए। पानी आएगा, बात से आएगा, पैसे से आएगा, बात से नहीं आएगा। शेखावाटी के क्या विश्वास था? अरे इस सरकार ने जीवित की छीनने का काम किया। 18 महीने तक संवाद, 18 महीने तक नीम का थाना जिला रहा। नीम का थाना के लोगों ने आधार कार्ड में जिले का नाम नीम का थाना लिखवा लिया। हर सरकारी विद्यालय, औषधालय, अस्पताल पे जिला नीम का थाना लिख दिया गया। एक दफे नीम का थाना लिखवाने के लिए गए, अभी वापिस सीकर लिखाने के लिए जाना पड़ रहा है। क्यों भाई, क्या गुनाह था? ये बदला लेने का काम जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, एक जगह तो शिक्षा के साथ, संवाद के साथ, जिले के साथ, पीने के पानी के साथ, और हमारे जिस तरह से कर रही, मैं समझता हूं उसके लिए लड़ने की, और केवल लड़ सकता है तो केवल ये लाल झंडा है तो सबको साथ लेके लड़ सकता है और सरकारों को झुका सकता है। ये विश्वास
ये मेरा तो आपसे निवेदन है, हम सरकार के प्रतिनिधि यहाँ बैठे हैं, जिला कलेक्टर से भी कहना चाहते हैं, किसी के भी मीटर घर में, दुकान पे, कहीं भी लगा हुआ है, चालू है, अगर कोई स्मार्ट मीटर लगाने के लिए जाएगा तो उसको ठीक करने का काम सीकर की जनता करेगी, कान खोल के सुनिए। केवल यही नहीं है, पूरी बिजली से लूटना चाहते हैं। आज गरीब से गरीब के पास भी ये मोबाइल है, इसको चार्ज करने के लिए बिजली चाहिए। अब खेत से, भाव से नहीं लूट सके तो बिजली से लूटने का, कंपनी को मालामाल करने का आपको आश्चर्य होगा। अभी नरेंद्र मोदी ने LIC के, जो इस देश की जनता जो LIC में इंश्योरेंस कराती है, उसका 33,000 करोड़ रुपया मोदी ने आदेश देकर के गौतम अडानी की कंपनी में दिला दिया। इस देश में एक भी मीडिया ने खबर नहीं छापी, अमेरिका के एक अखबार में छापी, मोदी किस तरह से अपने यारों को, देश की जनता का पैसा लुटा रहा है। 33,000 करोड़ रुपया। अभी कर्जा माफी की बात कर रहे थे, अब कह रहे नहीं वो तो LIC वालों ने ही दिया। अरे LIC वालों ने आज तक गौतम अडानी को नहीं दिया। देश का प्रधानमंत्री आदेश देकर सीकर के जिले के किसानों का, राजस्थान और देश के किसानों का कर्जा माफ करने से देश कंगाल हो जाता है, और एक एक कंपनी को देश की जनता का 33,000 करोड़ रुपया एक आदेश से चला जाता है। मुझे अफसोस है, मैंने सवाल पूछा देश की संसद में कि 14 से लेकर 24 तक बड़ी बड़ी कंपनियों का कितना कर्जा माफ किया है। आपको सुन के आश्चर्य होगा, 25 लाख, 25.5 लाख करोड़ रुपया, और पूरे देश के किसानों की KCC है 12 लाख करोड़। पूरे देश के किसानों का कर्जा 2 दफा माफ हो सकता है, उतना 500 उनका भी नाम नहीं बताएंगे। मैंने पूछा उनका नाम बताओ, तो सीतारमण वित्त मंत्री कहती है 1943 का रिजर्व बैंक कानून, नाम नहीं बता सकते क्योंकि उनकी बेइज्जती हो जाती है। मैंने कहा शर्म करो, जिस किसान मजदूर नौजवान के वोट से आपके संसद में चुन के आए हो, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, गृह मंत्री बन के बैठे हो, उनका 3 लाख रुपया KCC और भी हो जाए, गांव के गरीब का 50,000 रुपया सोसाइटी का और भी हो जाए, तो ढोल बजाएंगे, अखबार में नाम, बाप का नाम, गांव छापेंगे और फला दिन जमीन नीलाम हो। ये उनका तो इज्जत होती है, और जिनके नोट से जीत के आते हो उनकी इज्जत की आपको फिक्र है, वोट देने वाले की चिंता नहीं। इसलिए आज लड़ने की जरूरत है। हम कहना चाहते हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल को, चाहे वो 1500 रोज में है, जाता में, खडेला में, किसी भी किसान की जमीन नीलाम करेगा तो ये लाल झंडा उनकी छाती पे लड़ेगा और 1 इंच भी जमीन नीलाम नहीं होने देगा। ये मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी है। अरे आजादी के पहले अंग्रेजों के राज और राजा और नवाब के राज में भी किसान का बैल कुड़क नहीं होता था, किसान का घर कुड़क नहीं होता था। ये डबल इंजन की बड़ी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की सरकार राजस्थान में हजारों लोगों के घर कुड़ कर दिए। मैं तो धन्यवाद दूंगा साथी मंगेश, पूरे हनुमानगढ़ और गंगानगर में जिन भी फाइनेंस कंपनियों ने जिसके घर पे ताला लगाया था, साथियों को साथ जाकर उस ताले को तोड़कर उस घर वाले को वापस घर के अंदर कोई पहुंचाने वाला है तो इस लाल जिले का मंगेश चौधरी पूरे राजस्थान से आ रहे हैं। अरे है कोई शख्स, अरे तुम घर से निकालोगे जमीन, जब तक तुम्हारा कर्जा नहीं चुकेगा जमीन किसी के ट्रांसफर नहीं हो। वो किसान का जीवन का आधार है, तुम उसको नीलाम
जब अंग्रेजों के टाइम नहीं होती थी। अभी तो आपके अंगुली से सरकार बन रही है, पंच से प्रधानमंत्री बन रही है। इसलिए मेरा तो आपसे निवेदन है इन तमाम चीजों के लिए पानी। इसलिए हर का सवाल आज जिस तरह से क्या हालत है, डीपीआर बन रही है या नानी के किसान, नेशनल हाईवे गंगानगर के लोग इस हाईवे से जाते हैं, हर बरसात में एक दिन में लगातार गंगानगर तक जाने वाले लोग परेशान होते हैं। नानी के किसानों के बनारस तक खेतों में पानी घुसता है। कह रहे हमने डीपीआर बना ली, लेकिन डीपीआर बनने से नहीं होगी, पैसा देने से उसका स्थायी समाधान हो। इसलिए आज एक एक सवाल पे मैं समझता हूं लड़ने की आवश्यकता है। झलको